बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों को मसाले वाली बेसन की मज़ेदार रोटी बनाना सिखाऊंगी और ये इतनी मज़ेदार करारी होगी कि आप लोग पिज़्ज़ा और कचौरी खाना भूल जाएंगे। और इसे बनाना इतना आसान होगा कि आप 5 मिनट में फटाफट बनाकर खा सकेंगे। और ये एक प्रॉपर मील होगा जिसे आप सुबह के नाश्ते, दोपहर या जब भी आपका कुछ करारा खाने को दिल करे आप इसे झटपट बनाकर खा सकेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसाले वाली बेसन की मज़ेदार रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है और ये कप जो है ये मेजरिंग कप है जो कि आप लोगों को बाज़ार से या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो 1.5 कप बेसन लिया है इसके अंदर आप 3 रोटियाँ जो हैं वो बना सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप बेसन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके डाला है और 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉप करके डाली हैं। फिर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने पालक जो है उसे छोटा छोटा चॉप करके वो डाली है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पुदीना और धनिया लेकर 2 चम्मच जो है वो धनिया और 1 चम्मच पुदीना लेकर वो मैंने डाला है। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू डाला है। लेकिन यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो आलू है वो प्रॉपर तरीके से गला हुआ हो और मैश हो। इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो। अब हम इसमें सूखे मसाले जो है वो डालते हैं। 1 टीस्पून आपने नमक डालना है, ½ टीस्पून आपने हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, 1 टीस्पून ज़ीरा डालना है और 1 टीस्पून आपने इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है और 1/4 टीस्पून आपने इसमें अजवाइन और कलौंजी मिक्स जो होगी उसको डालना है। लेकिन उसको ज़रा हथेली पर मलकर आपने डालना है, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और फिर आपने यहाँ पर खुश्क धनिया जो है वो 2 टीस्पून लेना है और उसको भी आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से मलकर डालना है। इससे भी इसका टेस्ट जो है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे ड्राई मसाला जात जो है वो भी डाल दिए, ग्रीन मसाला भी डाल दिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से बन जाए। तो आपने ज़्यादा पानी जो है एकदम नहीं डालना, क्योंकि जब आप एकदम पानी डालेंगे तो वो पतला भी हो सकता है। यहाँ पर जब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी का जो है वो पता चलता जाएगा। जब मैं इसको बना लूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है कि हम रोटी पर लगाएं तो बहुत ही मज़े की हमारी रोटी बने और उसमें कोई भी कच्चापन जो है वो ना हो। तो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। तकरीबन ये ना ½ कप के करीब पानी डाला है। लेकिन ये एक्यूरेट मेजरमेंट मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि बाज़ औक़ात बेसन जो होते हैं वो ज़्यादा पानी सोख करते हैं और बाज़ औक़ात कम सोख करते हैं। तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक जो है इसको बना लें। तो यहाँ पर देखें मैंने बेसन जो है वो बना लिया है और इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी है। और अब हमने इसको ढक कर जो है वो 20 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट करने के लिए, ताकि हमारा सारे जो मसाले हमने बेसन में डाले हैं वो अच्छी तरह से रच बस जाए। और दूसरे ये कि इसमें प्याज डाला है तो ये पानी भी छोड़ेगा और पतला भी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं कि मैंने आटा जो है यहाँ पहले से ही गूंद कर रखा हुआ है। जिस तरह हम रोटी बनाने का आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल उसी तरह आपने आटा गूंदना है। और जिस तरह हम रोटी का एक पेड़ा लेते हैं, आपने एक पेड़ा ले लेना है। और बहुत बड़ी रोटी आपने नहीं बनानी, बिल्कुल जिस तरह नान का साइज़ होता है ना, आपने इतनी बड़ी रोटी बनानी है। तो नान के साइज़ की ये देखें इतनी बड़ी आपने रोटी बेल लेनी है। और बेलने के बाद अब हमने इधर दूसरे चूल्हे पर जो है हमने फ्राई पैन भी गर्म कर लिया है। अब आपने इस रोटी को फ्राई पैन में डालना है और 2 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है। जब हमारी रोटी एक साइड से पक जाएगी फिर हम रोटी को फ्लिप करेंगे और इसके ऊपर हमने अपना बेसन वाला बैटर जो है वो लगाना है। लेकिन यहाँ पर बैटर लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि बहुत मोटी तय नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप बेसन की बहुत मोटी तय लगा देंगे तो वो बेसन जो है वो कच्चा रह जाएगा, फिर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर पतली पतली आपने बेसन की तय लगानी है और फिर इसके ऊपर तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब आपने ऑयल जो है वो डाल देना है।
डालने के बाद आपने फिर रोटी को फ्लिप करना है। इधर से रोटी हमारी चूँकि पक चुकी है, अब जिधर हमने बेसन लगाया है उधर से हमने रोटी को अच्छी तरह पकाना है। लेकिन यहाँ पर हम दबा दबा कर रोटी को जो है वो पकाएंगे ताकि हमारी रोटी जो है वो कच्ची ना रहे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा कलर जो है वो हमारी रोटी का आ गया है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी रोटी जो है हमारी बेसन वाली बन गई है। और ये मसाले वाली बेसन की रोटी इतनी मज़ेदार होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बना कर खाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके अपने ज़रूर बताने कि आपको ये रोटी बेसन वाली कैसी लगी। और फिर दूसरे ये भी देखें कि मैंने आपको कितनी आसान तरीके से बता दी है कि आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ना, आराम से रोटी तो रेगुलर आप बनाते ही हैं। और जब आपका दिल करे बेसन वाली रोटी खाने को, तो जब रेगुलर रोटी बनाने लगे तो बेसन तैयार करके रख लें और बस ऊपर लगाना है और रोटी बना लेनी है। तो इसी तरह अब हम दूसरी रोटी जो है वो भी बना रहे हैं। और यहाँ तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दूसरे ये कि मुझे प्लीज़ फेसबुक पर भी फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर भी मेरी यूज़फुल वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दोनों रोटियां जो हैं वो तैयार हो गई हैं। ये देखें कितनी मज़े की लग रही हैं कि मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है कि अभी खा लें, इतनी करारी लग रही हैं। तो ये देखें बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी नेमतें हमें दी हैं कि हमने एक रोटी बनाकर बेसन लगाकर उसको एक नई शक्ल दे दी। तो और ये बहुत मज़े की लगेगी और इंशाअल्लाह ताला आप इसको हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर बनाकर खाएंगे। और आप यकीन करें कि ये इतनी मज़े की और करारी लगेगी आप लोगों को कि बच्चे और बूढ़े सब इसको पसंद करेंगे। हो सके तो आप लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।